फिजिकल डेवलपमेंट कौन सी एज में होती है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन सी एज में होती है, ऐसी सारी स्टेजेस जानेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद निहारिका। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की, मतलब अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ ग्रोथ फ्रॉम इन्फेंसी एंड एडोलसेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। विकास की अवस्थाएं जो मानव विकास की प्रमुख अवस्थाओं का परिचय करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इन्फेंसी, मतलब बर्थ टू 2 years, मतलब जब बच्चा पैदा होता है और 2 साल तक की एज। द फास्टेस्ट पीरियड ऑफ फिजिकल ग्रोथ विथ इमोशनल अटैचमेंट टू केयर गिवर्स एंड द स्टार्ट ऑफ लैंग्वेज। राइट, क्या होता है, बच्चा कैसे फिजिकल ग्रोथ करता है? सबसे ज्यादा उनसे जो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी मदर हो गए, फादर हो गए, जो साथ में उनके रहते हैं, या सबसे ज्यादा क्या होती है इसमें, फिजिकल ग्रोथ होती है। उनका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है, उनको हर समय आसपास क्या चाहिए होती है, मम्मी। बोलते हैं ना कि बच्चा छोटा होता है तो सबसे ज्यादा उनको क्या बोलते हैं, किस चीज का एहसास होता है, अपनी मदर का, मतलब उनकी खुशबू का, और आसपास उनकी एक बच्चे में एक अलग सी नॉलेज होती है कि हाँ, कि ये खुशबू से पहचान लेते हैं कि हाँ, ये मेरी माँ है, मेरे पापा हैं, ये सब। एंड लैंग्वेज का स्टार्ट होता है, धीरे धीरे बच्चा बोलना शुरू करता है। सबसे पहले मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा। तो क्या होता है ये infancy में, birth to 2 years. During infancy, children experience the fastest physical growth of any life stages. Baby develop deep emotional attachment to their primary caregivers. According to Piaget, this is the sensory motor stage where infant learn through their senses and motor action. Language development begins with babbling and progresses to first word by around 12 months. इसमें क्या कह रहे हैं कि बच्चा कैसे करता है? पहले इमोशनल अटैचमेंट होता है, जिसकी मम्मी से होता है उसके आसपास रहने वाले लोगों से होता है इमोशनल अटैचमेंट। ये चीज क्या होती है? अकॉर्डिंग टू पियाजे सेंसरी मोटर स्टेज होती है, मतलब वो क्या बोलते हैं, सेंस करता है, खुशबू सेंस कर ली, प्रेजेंस सेंस कर ली, है ना। और धीरे धीरे वो अपने हाथों से टच करता है, टच से भी उसे सेंस होता है कि हाँ, ये मेरी मम्मा का टच है। और क्या होता है आगे, जो उसके 1 साल में क्या करता है, 12 months में धीरे धीरे बैबलिंग, मतलब बोलना शुरू करता है, कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, हाँ माँ माँ माँ। तो वो होता है ना, वही चीज। आगे अर्ली चाइल्डहुड, ये आता है आपका 2 to 6 years में, मतलब 2 से 6 साल के बीच में। इसमें रैपिड लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। बच्चा लर्निंग थ्रू प्ले, मतलब खेलते खेलते बच्चा सीखता है। ये एक एज है जिसमें ईगोसेंट्रिक थिंकिंग भी आती है, फैंटेसी वर्सेस रियलिटी भी आती है। बिटवीन 2 to 6 में चिल्ड्रन एक्सपीरियंस एक्सपोल्शन इन वोकेबलरी एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। बच्चे की वोकेबलरी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। प्ले बेस्ड लर्निंग बिकम्स द प्राइमरी व्हीकल थ्रू विच चिल्ड्रन एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट एंड मेक सेंस ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब क्या होता है, बच्चा आसपास की चीजों को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है और जल्दी जल्दी चीजों को सीखना, ग्रैप करता है। यंग चिल्ड्रन इन दिस स्टेज ऑफन व्यू द वर्ल्ड फ्रॉम देयर ओन पर्सपेक्टिव्स, स्ट्रगलिंग टू अंडरस्टैंड अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। बच्चा क्या होता है, इस समय ये सोचता है जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है, बाकी जो बोल रहे हैं वो गलत है। दे ऑल्सो एक्सपीरियंस अ नेचुरल कंफ्यूजन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी, ब्लाइंडिंग इमेजिनेटिव थिंकिंग विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। बच्चों को क्या लगता है कि जो चीजें टीवी में दिखाई जा रही हैं वो एक रियल है, वो रियलिटी को समझने लगता है। मतलब क्या कार्टून देख लिया, हाँ ऐसी चीज होती है, ये चीज रियलिटी है। तो बच्चों को क्या लगता है, फैंटेसी में ज्यादा होता है और रियलिटी से थोड़ा कंफ्यूज होता है वो। आगे चलते हैं, इसमें भी आगे सेम चीज। शैशवावस्था हमारी क्या होगी, इन्फेंसी, जन्म से लेकर 2 वर्षीय होती है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है, माँ से संवेदनात्मक लगाव, संक्रियात्मक अवस्था होती है पियाजे के अकॉर्डिंग, भाषा की शुरुआत होती है। पूर्व बाल्यावस्था मीन्स अर्ली चाइल्डहुड, 2 से लेकर 6 साल का होता है। भाषा विकास तेजी से होता है, खेल द्वारा सीखता है, स्व केंद्रित सोच होती है, कल्पना और वास्तविकता में भेद करना सीखता है। मतलब थोड़ा कंफ्यूजन होती है उसको कि कैसे कल्पना है या वो वास्तविकता रियलिटी है। अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, लेट चाइल्डहुड मीन्स उत्तर बाल्यावस्था बोल सकते हैं हम इसे। एज 6 to 11, लॉजिकल थिंकिंग, ग्रुप प्ले, अंडरस्टैंडिंग रूल्स ऑफ डिफाइन दिस क्रिटिकल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चा अब साथ में खेलना सीखता है। जहाँ वो अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, अकेला अकेला रहना पसंद करता है, ईगो सेंट्रिक उसका बिहेवियर होता है। यहाँ पर वो क्या करता है, वो ग्रुप प्ले, लोगों के संग खेलना पसंद करता है, रूल्स को समझता है, और डेवलपमेंट का ये स्टेज है। Children in late childhood develops logical and thinking skills, moving beyond fantasy into structured reasoning. They thrive in group play and begin to understand and follow social rules. This stage aligns with Piaget's concrete operational stage, where children grasp concepts like conversation and classification. क्या हो गया, मतलब क्या बच्चे इसमें अपने आप को थोड़ा इन्वॉल्व कर लेते हैं ग्रुप में, सोशल रूल्स के अंदर आते हैं, उन्हें समझते हैं कि
स्कूल कैसे जाना है, हमें पढ़ना कैसे है, लोग कैसे प्ले करते हैं, ग्रुपिंग में कैसे रहते हैं। तो क्या है, थोड़ा बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एकेडमिक फाउंडेशन स्ट्रेंथन सिग्निफिकेंटली मेकिंग दिस पीरियड प्राइमरी फोकस। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि यूपी टेट में लेट चाइल्डहुड जो ये वाली चीज़ है ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि मतलब कि 6 to 11 की एज क्या कहलाती है, तो हमारी लेट चाइल्डहुड। और कौन से में आता है ये, ऑपरेशनल स्टेज में आता है। किस में आता है, ऑपरेशनल स्टेज में आता है। नेक्स्ट, एडोलसेंस मतलब आपका क्या कह सकते हैं, 11 से 8 साल 18 साल के बीच में। ये हम बोलते हैं टीनेज भी बोलते हैं हम इसे, जिसमें बच्चे को हार्मोनल डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें आती हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजिकल चेंजेस। Puberty makes the onset of significant bodily transformation, rapid growth spurts, hormonal shift, and the development of secondary sex characteristics are central to this stage. These चेंजेस कैन अफेक्ट सेल्फ इमेज एंड इमोशनल वेलबींग। क्या होता है, बच्चे के अंदर फिजिकल चेंजेस आते हैं, थोड़ा हार्मोनल डेवलपमेंट होती है, और बच्चा क्या होता है, सामने वाले जो दूसरा जेंडर है उसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट भी होता है इस समय, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, फिजिकल चेंजेस में आती हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैसी माइंड कैसे डेवलप होता है, एडोलसेंट डेवलप द कैपेसिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। Entering Piaget's former operational stage, they can reason logically about complex idea, consider multiple perspective and think about possibility beyond concrete experiences। क्या होता है, बच्चा लॉजिकल चीज़ों को सीखता है, कॉम्प्लेक्स आइडिया करता है, अपने माइंड में मल्टीपल पर्सपेक्टिव बनाता है, एक चीज़ को 10 तरीके से सोचने की कोशिश करता है कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, और जितनी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की कोशिश करता है। ये होता है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। अब आता है साइको सोशल डेवलपमेंट। Erickson's identity crisis defined this period as teen explore who they are and peer influence grows stronger, shaping values and behavior. Growing desire for independence from family drives the push forward ऑटोनॉमी एंड सेल्फ डेफिनेशन। क्या होता है, बच्चा इस समय ये सोचता है कि मैं अपने आप इंडिपेंडेंट हो जाऊं, मैं अपने आप को आगे बना सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं खुद ये काम कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है, अपने आसपास के जो उसके फ्रेंड्स होते हैं तो उनके आसपास मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में हो जाता है, और वो चीज़ एकदम स्ट्रांगली उसके माइंड में चीज़ आ जाती है कि वो एकदम बिहेवियर, उन लोगों का वैल्यूज़ माइंड में ग्रैब कर जाती है। वो डिज़ायर्स में आ जाते हैं कि हाँ, बाहर बच्चे अगर ये घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मैं भी ये चीज़ करूँ। ये चीज़ टीनेजर्स में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट, सेम चीज़ हिंदी में है। बाल्यावस्था 6 से 11 साल, तार्किक चिंतन का विकास होता है, समूह में खेलना और नियम समझना मूर्त संक्रिय अवस्था प्याजे द्वारा है, और ये यूपी टेट पेपर 1 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था 11 से 18 वर्ष, यौन परिवर्तन, अमूर्त चिंतन, औपचारिक सक्रिय अवस्था पियाजे के अकॉर्डिंग पहचान का संकट होता है, साथियों का प्रभाव और स्वतंत्रता की चाह बहुत ज्यादा होती है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन में, मतलब कैसे हम पियाजे के अकॉर्डिंग कौन कौन सी स्टेज कौन कौन से बोलते हैं। जो हमारा आता है इन्फेंसी 2 ईयर्स तक, वो आती है सेंसरी मोटर में। जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, सेंसरी मोटर हमारी क्या कहलाती है, बर्थ से 2 ईयर्स तक। प्री ऑपरेशनल क्या होती है हमारी, 2 to 6 ईयर्स। कंक्रीट ऑपरेशनल क्या होती है हमारी, 6 to 11 ईयर्स। एंड फॉर्मर ऑपरेशंस क्या होती है हमारी, 11 to 18 ईयर्स। तो ये चीज़ क्या हो गई, इन्फेंसी कौन से में आती है आपकी, सेंसरी मोटर में। एंड आपकी उसके बाद आ गई अर्ली चाइल्डहुड प्री ऑपरेशनल में, लेट चाइल्डहुड कंक्रीट ऑपरेशनल में, एडोलसेंस फॉर्मल ऑपरेशनल में। ये हमारी आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा आज स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सेम चीज ये आ गई, संवेदी गामक 0 से 2 वर्ष, पूर्व सक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक 6 से 11 वर्ष, एंड औपचारिक सक्रिय 11 से 18 वर्ष। तो आज हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस पढ़ी, जिसमें इन्फेंसी आ गया हमारा, अर्ली चाइल्डहुड आ गया, लेट चाइल्डहुड आ गया, एडोलसेंस आ गया। अगर आपको और कोई टॉपिक समझना है तो वीडियो में कमेंट करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।